नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। देखी केहू कहे बा अंधेर, केहू कहे बा सवेर। ए चुनावी कुरुक्षेत्र में केकर पताका लहराई या के हो जाई ढेर। अब आप पहुंचनी हम मुंगेर। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा सबसे जमीनी सबसे खास चुनावी प्रोग्राम केकर बनी सरकार। और मुंगेर में हैं तो मुंगेर की भाषा में ही सभी का स्वागत करने का प्रयास करते हैं। आप सभी के स्वागत कर रहली है। क्या गलत थोड़ा बोल? पहले तो टीवी 9 का रवि मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है मुंगेर के बबुआ घाट पर, जहां से सभ्यता का जन्म शुरू हुआ था। यह वही धरती है जहां राजा कर्ण ने 1.25 मन सोना दान कर किया। स्वागत कैसे करेंगे? स्वागत यही कहेंगे कि यहाँ की जनता इतनी दयावान है कि इन्होंने अपनी सड़कों को, इन्होंने अपने स्वास्थ्य को, इन्होंने अपनी सुविधाओं को इन नेताओं को दान कर। चर्चा शुरू करेंगे और देखिए हम भोजपुरी मिथिला अंगिका होते हुए मुंगेर की धरती पर हैं। ये पौराणिक धरती है, ऐतिहासिक धरती है और राजनीतिक तौर पे भी बहुत ही गर्म धरती है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं जोरदार तालियों के साथ अपने कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। और हमारे साथ अलग अलग दलों से कुछ लोग मौजूद हैं, प्रवक्ता और नेता मौजूद हैं, जनता भी मौजूद है। तो सबसे पहले परिचय करा दे। देखिए हमारे साथ एनडीए पक्ष की बात करें तो हमारे साथ इस वक्त शाहिद अख्तर मौजूद है, गुड्डू राइन उर्फ गुड्डू राइन जेडीयू से, और प्राण रंजन विकास हमारे साथ बीजेपी के मौजूद हैं। मोहन वर्मा भी हमारे साथ बीजेपी से हैं, हारून रशीद जेडीयू से हैं। और इधर आइए मंटू शर्मा आरजेडी से हमारे साथ जुड़ेंगे, सुमन बिंद वीआईपी से हमारे साथ हैं और ऋतुराज वसंत जनसुराज से हमारे साथ है। इनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले यही हम समझना चाहेंगे कि मुंगेर में क्या होने वाला है, क्या मूड है मुंगेर का? मुंगेर का इस बार तो मूड है बीजेपी का ही होगा, सरकार बनेगी। 20 साल नीतीश रहेगा, उसके बाद भी इसके बाद भी ऐसा क्या है? इसलिए कि उन्होंने बहुत सारे ऐसा काम किए हैं। एक दो गिनाइए। जैसे कि पहले बहुत डर से आदमी सवेरे घर को चले आते थे, लेकिन इस बार जो है बेहिचक निर्भीक डर कम हुआ है, बहुत कम हुआ। और सड़क बिजली पानी कुछ? बिजली पहले 24 घंटा के बाद 1-2 घंटा जाता था। अभी की बात बताएं, अब जो है कि पहले तो बिजली आता ही नहीं है। सच बोल रहे हैं कि झूठ? बोलिए सर। सच बोल रहे हैं कि झूठ? परफेक्ट बोल रहे हैं। एक चीज बता दें। परफेक्ट बोल रहे हैं। हाँ, एक चीज बता देते हैं। हाँ। पहली बार सरकार आई है जनता की, इसके पहले एक परिवार की सरकार थी, अपने खजाना भरने की सरकार थे। इससे बढ़ के वो करें संविधान बचाने वाली सरकार आई। संविधान तो जिंदगी भर उसने ठगा है। आज वोट चोरी की बात करता है। जब देश आजाद हुआ था उस टाइम 14 पर 13 सीट वोट नहीं था, एक वोट पर 13 वोट चोरी करके उसने सत्ता हासिल कर लिया। वोट चोरी का वो क्या बात करें? पहले वोट चोरी होता था, अब पहले वोट का, जिंदगी का, संविधान का क्या सब कुछ होता था पहले। डकैती पहले अब वो जब वोट चोरी की बात करते, पहले चोरी तो चोरी नहीं, पहले तो डकैती होता था। हम लोग को तो भगा दिया जाता था बूथ से, अपने कैप्चरिंग करके सब लेंगे। झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। सच बोल रहे हैं, सच मेरे सामने हुआ है। यहाँ पे टेक्निकल स्कूल है, बूथ पे लोग जो है डर से जाते नहीं थे। आज खाली सुनिएगा कि बोलिए? क्या सही बोल रहे हैं? नहीं सही ये बात है क्या? तो कौन आ रहा है यहाँ मुंगेर? मुंगेर हम लोग तो बाहर के जमुई का है। जो है वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर माहौल आप भी देख रहे हैं। चलिए अब जरा आप रिएक्शन लेते हैं। पहले तो वोट की डकैती होती थी, वोट चोरी करने वाले बोलने वाले लोग क्या बोलेंगे? यही तो आरोप पहले तो आपका पटना से आप आज चल के आए, सबको मुंगेर की धरती पर सबसे पहले नमस्कार और नमन हंस हकों से मैं नमन करना चाहता हूँ कि हमारे महागठबंधन के जो थे एक जोरदार कैंडिडेट हमारा बड़े भाई हमारा आज उनका स्वर्गवास हो गए, उनको मैं नमन हाथ से तो अपना प्रणाम नमस्कार करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये रहा, दो ये लोग जो बोले अभी कि चोरी होता था, डकैती जो पहले नहीं होता, डकैती अब हो रहा है वोट का। जी, जब हमारे राहुल गांधी जी, माननीय तेजस्वी यादव जी जो पूरा बिहार में घूम घूम के बोल रहे हैं कि चोर वोट चोर गद्दी छोड़, अगर गलत है तो इसको जेल भेजना चाहिए। लोग कार्रवाई क्यों किए? वोट चोरी हुआ है मेरा। उसके पहले चौकीदार चोर 20 में कहा, उसमें कुछ हुआ नहीं। अरे सर वो 2020 में अब वोट चोर बोल रहे हैं। एकदम वोट चोर है अभी। फिर भी जनता उनको चुन रही है। नहीं सर, चुन कहाँ रही है, तो वोट चोर करके सरकार बना रही है वो। चलिए रिएक्शन लेते हैं। हाँ बताइए क्या बोल? हमारे विपक्ष के साथी हैं, इनका कहना है कि वोट चोर,
तो ये बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने जब चौकीदार चोर बोले तो यही देश की जनता ने 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं, को वो कह रहे हैं जबरदस्ती जीते हैं चोरी करके। जबरदस्ती नहीं जीते, ये जनता का जनादेश था। उस चौकीदार को फिर से देश की चौकीदारी करने का जनादेश देश की जनता ने सही देने बोल का रहे हैं। काम किया। हम इस देश में जनता का दिल को चोरी किए हैं। वोट चोर दिल चुराया है। दिल चुराया है हमने, और वोट चोर कैसे चुरा रहे हैं दिल? जनता का अरे पैसा दिल, का अरे चोरी। अरे सीक्रेट खोल दीजिए, दिल कैसे चुराते हैं? दिल चोरी किए हैं कि जनता के पक्ष में, जनता के विश्वास को जीते हैं, जनता के पक्ष में हम काम किए हैं, जनता को सुविधा प्रदान किए हैं, जनता को इस देश में सुरक्षित रहने का यह विश्वास दिलाए हैं। ऐसे मुंगेर में दिल जीत रहे हैं, इस बार कैसे जीत रहे हैं? सर्वप्रथम टीवी 9 भारतवर्ष को मुंगेर योगनगरी राजा कर्ण और मीर कासिम की धरती पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बताइए अब दिल कैसे जीत रहे हैं इस बार? इस बार कैसे जीत? इस बार तो छप्पर फाड़ दिल जीत रहे हैं। अच्छा, लोग हवाई में बात कर रहे इस हैं। बार कह रहे हैं तेजस्वी सरकार आ रही है। तेजस्वी सरकार कैसे आएगा? फिर से वही 20 साल वाला लोग याद करेंगे क्या? लालटेन अब खत्म हो चुका है, समझ लीजिए। अब लालटेन का मंटू शर्मा है ना? आ गया है, एलईडी से पूरा जगमग हो रहा है, आदर्श जी, पूरा आदर्श। बिहार जगमग हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान जगमग हो रहा एक है। बार परिचय दीजिए और अब बताइए। मेरा राजा, नाम आदर्श कुमार राजा है, राष्ट्रीय जनता दल से। ठीक है, अब बताइए। दिल चोरी हो रही है, आप कह रहे हैं वोट चोरी हो रही देखिए बिहार के है। आपको दिल चुराना आता नहीं है पब्लिक का, बार बार हार जाते नहीं हैं। तो पिछले बार भी मात्र जो है 12,000 वोटों से हमारा सरकार जो है नहीं बना। अगर दिल में अगर हम लोग बसते हैं तब तो जनता के बीच जो है इतना बड़ा जन समर्थन हम लोग को मिला। वोट चोरी करना, सरकार तो और नीतीश शासन की है, प्रशासन मोदी का- की है। जी, उस शासन प्रशासन का हमेशा दुरुपयोग हुआ। अच्छा। पिछले बार भी हम लोग सत्ता से दूर रहे, सिर्फ शासन प्रशासन के बलजोबड़ी के वजह से हम लोग दूर रहे। हमारा कुछ सीट हर बार यही बोलते हैं, जब हारते हैं क्या यही। पिछले बार की बात बता रहे हैं। लोकसभा में हारे तो यही बोले, देखिए, विधानसभा में हारे तो यही बोले। देखिए कुछ तो नया ले आइए। कुछ तो सिस्टम बिगड़ा हुआ है जिसके विरोध में हम लोग सब एकजुट होकर खड़े हैं। अच्छा, आप जिस बात को रखना चाहते हैं, सरकार इन लोगों का रहा तो आज ईडी सीबीआई सबका दुरुपयोग करके ये लोग किसी भी तरीके से सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। आपके नेताओं को सजा मिले, चार्जशीट मिले, वो तो कोर्ट से मिल रहा है। देखिए ये सजा, आप कोर्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं क्या? देखिए हम कोर्ट को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट तक पहुंचने वाले लोग हाँ। जिस प्रक्रिया से पहुंचते हैं, जिस तरीके से सिस्टम बना के पहुंचते हैं, बराबरी का अधिकार नहीं है उसमें। नहीं बराबरी का अधिकार बिल्कुल उसमें जो है नाजायज तरीके से जो है उनको जो है लेकिन हम मुद्दों की बात करेंगे, हम मुद्दों की बात ये बोल रहे हैं सर, अगर हमारा केजरीवाल जी पहले दिल्ली में भी यही हाल हुआ, उनके साथ वोट से पहले उनको जेल भेजा गया। और झारखंड में देखिए हमारे अभी तक साबित नहीं कर पाया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इनको भी जेल भेजा गया। ये लोग सत्ता पर आने के लिए, कुछ भी करने के लिए, ईडी सीबीआई, देखिए हमारे हेमंत। जरा महिलाओं से भी पूछते हैं। मैम, ये लोग बोल रहे हैं बिहार पहले से ज्यादा अब सेफ लगता है। ये तो मर्दों की बात होगी, उनकी हम बात क्या करें, महिलाएं क्या बोल रही हैं? तो सही बोल रहे हैं, सेब तो ज़्यादा हाई है। पहले क्या 5 बजे निकलते थे कोई भी, और नहीं पहुँचे, उनको डर लगा हुआ रहता कि मेरे बच्चा अभी तक नहीं आए, पति नहीं आए हैं। अब तो ऐसा नहीं, अब 2 बजे रात को भी महिला अकेला निकल जाती है। सही बात, बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोग मोदी सरकार के साथ आपने कुछ बदलाव अनुभव किया है कि बिहार वैसे जस का तस है, मुंगेर जस का तस? अरे बहुत बदलाव हुआ है, यहाँ इतनी सुविधा आई है कि हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, क्या बोल रही हैं? हम लोग के समय में हमारी माँ काम करने के लिए सिखाई थी, जो कि सरकार लालू जी के था। अब हम अपनी बेटी को पढ़ने के लिए सिखा रहे हैं क्योंकि जॉब मिलेगा, यही बदलाव है। देखिए, महिलाएं भी कह रही हैं बदलाव हुआ, और जन स्वराज वाले वोट काट कर इस बदलाव को रोकना चाहते हैं। तो हम नई जनता तो यहाँ ला नहीं सकते हैं जो है, और जनसुराज तो अच्छा काम हो रहा है तो होने दीजिए ना। आप कैसे कह रहे हैं अच्छा काम? हम थोड़ी बोल रहे हैं, उन्होंने बोला। अब सुन भी लीजिए, अभी मैं सभी की बातों को सुन रहा हूँ, कोई भी जनता पे पक्ष में बात नहीं कर रहा है। आप इनसे पूछिए कि ऐसा कौन सा कार्यालय है जहाँ 5 वर्षों में 3 गुना से ज्यादा घूस का अमाउंट नहीं बढ़ गया। अच्छा, करप्शन, बेजोड़ करप्शन है। कौन सा ऐसा टेंडर है जो ओवर बजट से पास नहीं हो रहा है? अभी छठ घाट हुआ, आप लोग कैमरा घुमा के देख लीजिए। छठ घाट के नाम पर, बाढ़ के नाम पे जो ऑडिट पास होता है, उसका कोई ऑडिट नहीं होता उस बजट का। लेकिन जनता को क्या सुविधा आप देख लीजिए। अभी भी भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार मतलब लीगल भ्रष्टाचार हो रहा है। एक तो थे जो लाठियों के दम पे दबाते थे, यहाँ तो आत्मा ही दाब दी गई है। और जब तक इस आत्मा को जो मैल जम गई है चेतना पे, उसको हम लोग साफ नहीं करेंगे, विकास संभव नहीं। सर, भ्रष्टाचार बढ़ गया, इसी वजह से सरकार बदलनी है, ऐसा कह रहे हैं जनसुराज। हम तो बोलेंगे कि विकास बहुत है। पहले हम मुंगेर आते थे, ससुराल था मेरा, तो चल क्या रहा है? एक आदमी कहता है विकास हुआ, एक आदमी कहता है विनाश हुआ है। चल क्या रहा है? विकास आप देखिए, जब आए हैं गाड़ी से कितना आपको डर कितना महसूस हुआ, इसी से पता चलता है।
हम लोग अभी हिमाचल से आए हैं बाई कार। अच्छा, तो हिमाचल से कार डायरेक्ट आ गए, डायरेक्ट आ गए। सड़क सही मिली है? सड़क एकदम 100%। बक्सर के बाद थोड़ा जाम। सड़क सही है? बिल्कुल सही है। एनडीए के क्षेत्र में हर तरह एक काम जो बताइए जो आपको पसंद आया हो इस दौरान या नहीं पसंद आया हो। नीतीश कुमार हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो। मेरा नाम मिर्शाद अली है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी बनकर आएगी। और आप तो मुस्लिम हैं? जी, मैं एनडीए को वोट करता हूँ, नीतीश कुमार को वोट देता हूँ। और इस बार 14 तारीख को नीतीश कुमार फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। और यहाँ तो कहा जाता है मुस्लिम तो राजद का वोटर हो। नहीं, ये सब भ्रम है। यहाँ पे मुसलमान 25 से 30% जो है वो एनडीए को वोट करेंगे। पूछते हैं, जरा देख लीजिए, मुस्लिम डिप्टी सीएम क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या दिक्कत है? कुछ दरी बिछाएगा जो है, मुसलमान। देखिए कुछ बात जो है स्ट्रेटजी के तहत जो है आगे जो है। इतने साल की स्ट्रेटजी आपकी, एक मुसलमान डिप्टी सीएम नहीं दे पाया। देखिए तेजस्वी जी ने कहा ना कुछ बात जो है आगे के लिए, सब आगे के लिए, जनता को कुछ बताएंगे नहीं? वेट एंड वॉच। अब वीआईपी वालों को तुरंत बता दिया। देखिए कुछ बात जो है जो खोलने का। मुझे एक सवाल है चिराग पासवान का, सुनिए सर, एक चिराग पासवान का सवाल है, मैं चाहता हूं आप उसका उत्तर दीजिए। चिराग पासवान ने कहा 17-18% का मुसलमान आज तक सत्ता में बराबर की भागीदारी नहीं प्राप्त कर सका। 2.5-3% जिनकी आबादी है उनको आप स्वागत करते हैं, दरी बिछाते हैं और डिप्टी सीएम बनाते हैं। इसका जवाब, सही जवाब दीजिए, क्यों? मुसलमानों के हित में लालू जी के जमाने से उनके लिए सब दिन न्याय हुआ। पद नहीं मिलेगा? देख पद मिलेगा। आप कहाँ मिला? बात कीजिए ना, आप कहाँ मिला? जिस चीज को हम डिस्क्लोज करना अभी नहीं चाह रहे हैं, रहस्य है क्या कोई बड़ा ये कि डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे लेकिन बाद में बताएंगे? अभी नहीं बताएंगे, पहले सीएम बनाएंगे फिर बताएंगे। पूरे 70 साल तक इनके तमाम इंडी गठबंधन का लोग सिर्फ चारा की तरह यूज किया है अल्पसंख्यकों को। चारा की तरह यूज किया है। यहाँ भी चारा घोटाला, यहाँ मतलब अल्पसंख्यकों के साथ चारा घोटाला। आज उनकी दयनीय स्थिति, जो समाज में बराबर के भागीदार थे, उनकी स्थिति दरी बिछाने, सब्जी बेचने, पंचर के दुकान, कौन लोग बैठाया? सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज सच्चाई यही है कि जब से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तो बिहार के जितने भी मुसलमान हैं, मैं उनसे एक बात गुजारिश करना चाहता हूं कि वोट देने के पहले आप अपने दिल पर ऐसे हाथ रख लीजिएगा, उसके बाद कहिएगा कि क्या बिहार में नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया, मुसलमान के लिए क्या क्या काम नहीं किया, इसका भी यानी कि आप अनुश्रवण कीजिए। इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। ये बात नहीं, मुसलमान इस्लाम में लिखा हुआ है कि गद्दार का। ठीक है, ये तो आरोप हो गया। अब जरा पब्लिक से एक सवाल हम लेंगे और उसके बाद फिर वापस हम आएंगे। मेरा सवाल बहुत सिंपल है और मैं चाहूंगा कि आप लोग ही बताइए कि 10 में से नीतीश कुमार की जो 20 साल की, मतलब कुल मिलाकर, थोड़ा बहुत तो उसमें आरजेडी भी बीच में आई थी, ये सभी जानते हैं, तो कुल मिलाकर 10 में से आप में से कितने नंबर देंगे नीतीश कुमार को? रुकिए, एक एक करके आ रहा हूं। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10 नंबर चाहिए। 10 नंबर। 10 नंबर। जो सब कह रहा है वही होगा। क्या? 10 नंबर। 10 में नीतीश को कितना? 10 में ये हमारे जाफरनगर पंचायत में जो है सर, कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, माता सीता चरण का जो मंदिर है, जो वहाँ छठ पूजा शुरुआत से रामा अवतार से है, वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। मेरे जाफरनगर पंचायत सीताचरण में जो वहाँ ना बिजली है, ना बिल है, ना बिजली है, ना बिल है। इस जगह काम नहीं हुआ, फिर भी 10 में 10 दे रहे हैं लोग। एकदम 100% है। 10 में जहाँ तक मामला है 10 और 20 का, तो हमारा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से, क्या पहले तो शुक्रगुजार आपके हम चैनल के हैं। हमारा नाम मोहम्मद जियाउल हक हुआ। जी। हमारा ये कहना है कि जिस तरह से लोग कह रहा है विकास की बात, बिहार में वो विकास हुआ है कि बिहार के लोग कहते हैं कि हमें दूसरी सरकार नहीं चाहिए। अच्छा, और जहाँ तक मामला 10 में से कितने आप दीजिए? 10 का 10 गुना 10 लीजिए। 10 में 10 10 में 10 10 में 10। मैम, महिलाओं की तरफ से कितना नंबर? 10 में 10। अब तो करिए बस, अब तो करिए बस। बिल्कुल, एक मिनट। आप जो पूछ रहे हैं जिनसे, वो जदयू भाजपा के जो है जिला आप तो हैं ना, अधिकारी सब है। हाँ, तो हम अकेले जो है, आप मेरी बात को, जिस बात को आप खुद रख दे रहे हैं, चारा शब्द का उपयोग वो करते हैं और चारा चोर का जो है बात आप करते हैं। तो पहले से तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि आपको क्या बोलना है, क्या करना है। ये वाला चलेगा, कुछ और नहीं तो मीडिया पदाधिकारी, सारे जदयू भाजपा के पदाधिकारियों से
जदयू भाजपा के पदाधिकारियों से जब पूछेगा कि 10 में 10 दीजिएगा, आप कितने वो 10 में 10 ने आप 10 देंगे। आप जिनको 10 में 10 हमको मिला हुआ है, नीतीश सरकार 10 जो है आप दे रहे हैं। अरे नीतीश सरकार को 10 में देखिए सरकार एक नंबर देंगे के मूड में है, जनता का मूड परिवर्तन की तरफ हो चुका है और इस चुनाव में आपको सब साफ नजर आ रहा है अभी कि जनता हमको ये बताइए, आप जो इतना पूछ रहे हैं ना, सब भाजपा के यहाँ भरा हुआ है, आपके लोग क्यों नहीं है? सर ये हम बुलाए तो सबको थे, जहाँ आप खड़ा है सबको बुलाए थे ना सर। जी नहीं सर, सर नहीं बुलाए थे, सर आपको नहीं पता, ये खुला मंच नहीं है सर आपको नहीं पता है सर, खुला मंच नहीं है। जहाँ आप खड़े हैं सीता मैया का ये गढ़, ये सब पता है, सब पता है, पता नहीं यार, आपको पता है कि चारों बगल हम मल्ला रहने वाले हैं। हाँ, सब पता है। मल्ला है। 10 मिनट आप हमको 20 मिनट असर दीजिए, आप सर हमको 20 मिनट का मौका दीजिए, और अगर हमसे टकरा भाई जितना होगा उतने में देंगे। ये बताइए, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, ये हमको सीधा जवाब दीजिए, सीधा जवाब दीजिए। हमने कहा नरेश बाबू का भी देहांत हो गए, सब जितना थे हम लोग मानने वाले आदमी है। अगर नरेश बाबू को देहांत नहीं होते तो मेरा भी कार्यकर्ता अब यहाँ पे, हम लोग को खबर नहीं था, अभी रास्ता से हम चल के। ठीक है कि आपको क्या लगता है कि सरकार बदल रही है, यहाँ पर कुछ होने वाला है? चूंकि ये तो दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी सरकार आ रही है। देखिए सरकार बदलना नहीं बदलना जनता के पक्ष में है। बिहार बदलना है कि सरकार बदलना है? बिहार तो बहुत तेजी से बदल रहा है, जातीय समीकरण बहुत तेजी से बदल रही है। जिस प्रकार से पलायन हुआ है, यहाँ जितने मजदूर बेरोजगार नहीं हैं, उससे अधिक बेरोजगार यहाँ का युवा है। यहाँ नौकरियाँ नहीं है, स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है। तो मुद्दे की बात आप लोग, सारे विषय हैं, बहुत सारे विषय। मैं थोड़ी देर के लिए आ रहा हूं, हमें थोड़ी देर स्टूडियो वापस जाना पड़ेगा। हम आ रहे हैं आपके पास, और देखिए वापस हम जाएंगे स्टूडियो, और कल आपको जरूर ये बहस हम आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे किसी और जगह से। बैक टू स्टूडियो। लेकिन चूंकि मुंगेर के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो उनसे हम ये चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल वापस चलते हैं हम स्टूडियो। केकर बनी सरकार में कल किसी और जगह से आपको जनता की आवाज हम सुनाएंगे।